जनवरी को चिकित्सा निदेशालय में चिकित्सा विभाग के समस्त आला अधिकारियों के द्वारा हम समस्त चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडलों की बातचीत हुई। उस बातचीत में काफ़ी मसलों पर हमारी गंभीर चर्चा हुई और सैद्धांतिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि यानी राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस बिल में भारी विसंगतियां हैं और निश्चित तौर पर वो सुधार करेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि 23 जनवरी को विधानसभा सत्र आहूत होने जा रहा है और उसी दिन प्रवर समिति का गठन हो गया। ये 15 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन हुआ है। उसी दिन विधानसभा में 23 जनवरी को 3 बजे प्रवर समिति के सामने इस बिल को फाइनल करके ड्राफ्ट उसका रखा जाना है। क्योंकि हमने उनको निवेदन किया था राज्य सरकार के आला अधिकारियों को, प्रमुख शासन चिकित्सा स्वास्थ्य है, सेक्रेटरी मेडिकल है और भी जो भी भामाशाह बीमा योजना वाले थे चिरंजीवी, कि एक बार आप जो इस बिल का प्रारूप प्रवर समिति को सौंपेंगे, उसका प्रारूप की जो भी मिनट्स हैं वो एक बार हम चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों को भेज दें। लेकिन अभी तक 3-4 दिन गुजर जाने के बाद हमारे पास किसी प्रकार की कोई सूचना या मिनट्स की कॉपी सरकार की ओर से नहीं आई है। इससे राजस्थान के करीब 45,000 निजी चिकित्सक उद्वेलित हैं, उनके मन में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं राजस्थान का मीडिया सलाहकार हूं। आप सबको मैंने केवल इसलिए बुलाया है कि 23 जनवरी को जो प्रवर समिति की मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में हमारी जो पहली मुख्य मांग है कि उस मीटिंग के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ हम समस्त चिकित्सक प्रतिनिधि मंडलों को मिलना, बैठना, चर्चा करना सुनिश्चित किया जाए। पहला उद्देश्य हमारा ये है। दूसरा ये है कि मैंने ये बाकायदा प्रेस नोट लाया हूँ, आपको थोड़ा सा मुख्य बिंदु पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि बिल में जो भारी विसंगतियाँ हैं उन विसंगतियों के बारे में तो हम पूरा पावर पॉइंट 49 पेज का बिल और सब कुछ हम दे चुके हैं। मैंने सबसे पहले कहा है कि राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पहले भी बहुत अभिनव योजनाएं ला चुके हैं। पहली योजना निःशुल्क दवा योजना, उस निःशुल्क दवा योजना से मुख्यमंत्री जी का इतना पूरे हिंदुस्तान में नाम हुआ कि वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गई। इवन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की। उसी तारीफ पर निःशुल्क जांच योजना आई, वो भी सरकारी अस्पतालों में लागू हुई, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई। अब ये जो राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है ये बड़ा विसंगतिपूर्ण है और इसको सरकारी अस्पतालों में लागू नहीं करके निजी चिकित्सालयों में बड़ी विसंगतियों के साथ लागू कर रही है। हमारा बिल से विरोध नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो। किसी भी निजी चिकित्सक संगठन का बिल से कोई विरोध नहीं है। राज्य को, सभी निजी चिकित्सक जनता को समुचित स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार काम करना चाहते हैं। लेकिन जब चिकित्सकों के पैर में आपने इतना बड़ा कील ठोक दिया और उससे कहते हैं ये मरीज करा रहा है, ऑपरेशन टेबल पर आप इसका इलाज करो, तो पहले वो डॉक्टर अपना इलाज करेगा या मरीज का इलाज करेगा? हमारा केवल यही एकमात्र उद्देश्य है कि इसमें कुछ सुधार जो बहुत ज्यादा है विसंगतियां, वो सुधारा जाए। नंबर 1, बहुत शॉर्ट में, इमरजेंसी की कोई परिभाषा नहीं है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है आपातकालीन यानी दुर्घटना। नंबर 2, उसके पुनर्वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं है, वो किया जाए। और इस बिल को पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर पहले सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाए, फिर निजी चिकित्सालयों में लागू किया जाए। सर इसके लिए क्या करेंगे? सर वो बता रहा हूं मैं, अभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल के ही बता रहा हूं। 48 लाइसेंस हमारे खिलाफ अभी हमारे को रेगुलेट करने के लिए ऑलरेडी बने हुए राजस्थान सरकार में, केंद्र सरकार में, जो हम क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, MBBS, MD, DM, MCH, हमको अस्पताल खोलने से पहले राज्य केंद्र सरकार की संस्थाओं से 48 प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। वो समस्त लाइसेंस हमको फीस से मिलते हैं और उनकी हमें सालाना रिन्यूअल की फीस भी जमा करनी पड़ती है। लेकिन एक और कमेटी, क्योंकि जितने भी लाइसेंस का कोई भी चिकित्सक उल्लंघन करता है तो उन सबकी पेनल्टी कमेटी बनी हुई है। वो चाहे हमारा लाइसेंस सस्पेंड करें, चाहे हमारा अस्पताल सीज करें या हमारी सोनोग्राफी सीज करें, चाहे हमारे अधिकार छीनें, एक और इस बिल में कमेटी बना दी गई। और कमेटी का जो आप देखोगे जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, उसमें गांव के सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, यानी राजनीतिक दृष्टि से, मतलब ये गांव में आपने डॉक्टरों को, जब तक चिकित्सक अपने आप को फ्री रह के महसूस इलाज करेगा, अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है और उसके ऊपर अंकुश है, MLA, MP, मिनिस्टर, सरपंच का, वो कैसे ऑपरेशन करेगा? उसके हाथ कांपेंगे। मेरा मतलब यह है कि ये कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कानून, हमारी बहुत सारी काउंसिल में नाम बनाता हूँ, मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ब्लड ऑर्गन ट्रांसप्लांट काउंसिल, दुनिया भर की हमारे ऊपर काउंसिल है। 48 लाइसेंस हम लेते हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। अब इसके बाद एक तरफ कहती है जनता, सरकार चिकित्सक का पेशा बहुत ही सेवा का पेशा है
और चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है, बना हुआ है, उसको राज्य सरकार के आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। और हमारे इस वक्त पहले सरकार कहती थी, हम जाते थे सारे थोड़ा छापों को बंद करिए आप, हम कहते थे आपको कहती सरकार नहीं, हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि गाँव में सेवा यही देते हैं। आज प्रचुर मात्रा में हमारे पास चिकित्सक क्वालिफाइड मौजूद है और सरकार उनको रोजगार प्रदान नहीं कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांव-गांव हमारे चिकित्सक जो क्वालिफाइड इंजीनियर एमडी वो जाने को तैयार है, कृपया उनको रोजगार दें, उनको आंदोलन करना नहीं पड़े। आज वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी भावनाओं को सरकार सुने। सांकेतिक रूप से पूरा राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर पर बंद, कंप्लीट बंद है। सर बातें बहुत है सर, राइट टू बिल को लेकर आपका विरोध जो है, इसको लेकर कल क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, क्या होगा? हाँ, अभी तक ये संघर्ष जयपुर से चल रहा था और ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार इस बारे में थोड़ी निष्ठुरता ही दिखा रही है। कल माननीय चिकित्सा मंत्री का जो स्टेटमेंट था वो आप सबने सुना है, आपने लिखा है, पढ़ा है। वो हमारे लिए बहुत ही एक शोचनीय विषय है कि ये ऐसा स्टेटमेंट चिकित्सा मंत्री दे रहे हैं डॉक्टरों के लिए जो कि हेल्थ के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं। तो इसलिए हमको ये वापस से कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान स्टेट ब्रांच ने ये फैसला लिया कि इसमें अब पूरे राजस्थान तक इसको पहुंचाया जाएगा आंदोलन को। जयपुर से संघर्ष था, IMA जयपुर साथ में जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उपचार, मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी, जार्ड और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया और जो भी संस्था है, RMCTA, मेक्टर, सब हमारे ये देखते हुए कि जन जो है उनको तकलीफ ना हो ज़्यादा, तो इमरजेंसी ड्यूटीज़ को अभी अलग रखा गया है। भगवान ना करे ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाएगी फ्यूचर में, अगर सरकार अपनी इस तरह की निष्ठुरता को बरकरार रखती है तो फिर उस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। अभी इसको सांकेतिक हड़ताल है, पर ये सरकार को समझना होगा कि ये जो धुआं उठ रहा है ये कोई बहुत बड़ी ज्वाला या आग में कन्वर्ट ना हो जाए। जयपुर में रहेगा या प्रदेश? ये पूरे राजस्थान में है। राजस्थान के समस्त निजी चिकित्सालय हम नहीं चाहते कि हड़ताल का रुख करें। RMCTA और मेक्टार भी इसमें हमारे साथ हैं। हमारी बताना चाहता हूँ कि इस बिल का नाम ही गलत है। राइट टू हेल्थ है ही नहीं है बिल, क्योंकि ये तो राइट टू ट्रीटमेंट बिल है। क्योंकि हेल्थ में तो ये WHO की परिभाषा पढ़ा जाए, उसमें साफ लिखा हुआ है सोशल, फिजिकल और सारी बैलेंसिंग। इसमें तो सड़कें भी आती है, दुर्घटना में कितने लोग मर रहे हैं। राइट टू हेल्थ में तो हर चीज़ शामिल होती है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, जब इमरजेंसी जैसी चीज़ की परिभाषा ही नहीं इंगित की गई है तो हर व्यक्ति, मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मेरे लिए तो वो भी इमरजेंसी है, बच्चे का कान दर्द हो रहा है वो इमरजेंसी है, उसके लिए तो इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी को परिभाषित किया जाए और बिना पैसे तो कोई सेवा मिल ही नहीं सकती। हम सरकारी सेवाएं भी नहीं दे रहे, हम जो इंदिरा रसोई है उसमें भी 8 रुपये ले रहे हैं। तो इसका भुगतान और पुनर्भरण कौन करेगा, इसकी समीक्षा हो और जो एक कमेटी बिठाई गई है जिसमें 5 सरपंच शामिल है, उससे डॉक्टरों पे दबाव आएगा और इसमें पैसा ऐंठने तक की प्रवृत्ति आ सकती है, उनको धमकाया जा सकता है। कमेटी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। आपकी तरफ से सांकेतिक जो है हड़ताल की जा रही है, ये सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। यदि हमारी बातें प्रवर समिति ने नहीं मानी तो ये अनिश्चित काल भी होगी और संपूर्ण ठप भी होगा पूरे राजस्थान। लोग किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA JMA के साथ में बिल्कुल समर्थन है। हमारा भी किसी तरीके से बिल का वैसे विरोध नहीं है, लेकिन जो भी नई योजनाएं आती हैं या जो कुछ भी आता है उसमें विसंगति या त्रुटियाँ होती हैं, उसकी वजह से ना केवल चिकित्सक साथ में मरीज को भी ये परेशानियाँ होती हैं। तो जनता को और डॉक्टर को दोनों को इमरजेंसी का डिफाइन नहीं है कि इमरजेंसी क्या है, उसके बाद में उसका भुगतान कैसे होगा। चिरंजीवी भामाशाह जैसी योजनाएं लागू कर दी गई हैं, उनमें भी कई तरह की त्रुटियां हैं जिनकी वजह से मरीजों के सामान आने में दिक्कत हो जाती है। कोई राजस्थान का है लेकिन चिरंजीवी का लाभार्थी नहीं है। आप लोग किस प्रकार से विरोध करोगे? हम बिल्कुल इनके साथ में विरोध करेंगे। IMA के आह्वान पे कल के लिए हम भी बंद करने के बारे में ये बढ़ रही है, कह रही है, बल्कि इससे बढ़ेगी वो सरकार बढ़ रही है। वो अभी गड़बड़ जी बताएंगे, हमने ले लिया, जी बताएंगे, ये भी ले लो, ये दोनों भाई इस बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ ये चीज़। मैं तो बता चुके हैं कि कल तो संपूर्ण राजस्थान का बंद रखा हुआ है और उसके बाद में अगर हमारे सुझाव नहीं माने जाते हैं
तो कल के सांकेतिक के बाद में ये बंद जो है वो लगातार चालू भी रह सकता है। हम तो एक छोटा कांच का गेट है, देखो सारे। ओझा साहब आप भी अपने विचार व्यक्त करो, क्या है इस मामले में? आराम से सर, ये जो कल सांकेतिक बंद का ऐलान किया गया है, कौन कौन शामिल होने वाले हैं? क्या सरकारी अस्पताल शामिल होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होने वाले हैं? कल का जो बंद का ऐलान है वो हमारी IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया है। जो एसोसिएशन के मेंबर है खाली वही बंद रखेंगे या छोटे मोटे क्लिनिक अस्पताल? क्योंकि ये सभी चिकित्सकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसमें मोरली सभी साथ में है और सबको करना चाहिए। आह्वान किया है तो होना भी चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार तो सभी का है, सभी को मिलना चाहिए और हम तो कहते हैं संसद में कानून बन जाए स्वास्थ्य के अधिकार का, कहाँ परेशानी है। पर जो ये बिल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लाने जा रही है उसका भी स्वागत है, पर उसके बहुत सारे बिंदु हैं। हम पूरे स्टेट में बात कर रहे हैं डॉक्टर से, तो सबका उन पे विरोध है। तो वो बिंदु अब सबको पता है, सब ज्ञात हैं, बार बार उन पे बात हो चुकी है, तो पता नहीं सरकार को क्यों नहीं बात समझ में आ रही है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके ये आह्वान किया गया और हमें आशा है कि हम तो जयपुर मेडिकल एसोसिएशन तो स्टेट IMA और IMA के साथ में हैं और सभी चिकित्सक भी इसको सपोर्ट करेंगे पूर्ण रूप से और बंद सफल होगा। महात्मा गांधी अस्पताल भी बंद रहेगा? देखिए वो तो हम तो आह्वान नहीं कर सकते, महात्मा गांधी ये तो अस्पताल महात्मा गांधी जी तय करेंगे। अपना निर्णय स्वयं लेगा।